इसलिए जाना पड़ा था और वहाँ से सीधा ही यहाँ आया हूँ। ये ज़रूरी है कि हम लोग सब, जो महाराव जी के ऊपर हल्ला किया गया, उल्काताई के ऊपर हल्ला किया गया, योगेंद्र जी के ऊपर हल्ला किया, उसके पहले भी जो सारे ऐसे हिंसात्मक प्रयोग किए गए हैं उसका निषेध करे। लेकिन इसके साथ ये नफरत और हिंसा की जो टाइमलाइन है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनियसली नहीं करते, वो साजिश करते हैं और साजिश के मुताबिक अपना प्रायोजन करते रहते हैं। इसलिए हमने वो साजिश समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या हो रहा है। और महाराष्ट्र की ही बात अगर हम करें तो महाराष्ट्र में इन्हीं लोगों ने दाभोलकर को मारा, इन्हीं लोगों ने कॉमरेड पानसरे को मारा। वही हत्यारी विचारधारा है जिसने बापू को भी मारा था, और यही श्रृंखला चलती आ रही है। उन्हीं में से निकला हुआ आज हमारे सीने पे बैठा हुआ उप मुख्यमंत्री पूना की जाहिर सभा में बोलता है कि आता आदेशाची वाट पाहू नका, ठोकून काढा तुम्ही, आम्ही तुम्हाला आवाहन करतो ठोकून काढा। ये ठोकून काढा का अर्थ आप समझिए। अगर मेरा हाथ खाली है तो खाली हाथ से झापट मार के ठोक सकता हूँ, छुरा है तो छुरा खौंप के ठोक सकता हूँ, बंदूक है तो गोली मार के ठोक सकता हूँ। ये सारे आदेश उस ठोकुन काड़ा में दिए गए हैं। और आज उनकी निर्लज्जता देखिए कि वो खुले आम पब्लिक मंच पे से ऐसे आह्वान कर रहे हैं महाराष्ट्र में। ये टाइमलाइन आपने देखना बहुत ज़रूरी है कि इसके सूत्र कहाँ से खींचे जा रहे हैं। और उस उप मुख्यमंत्री के भी सूत्र कहीं और से खींचे जाते हैं, नागपुर से भी खींचे जाते हैं, अब तो दिल्ली से भी खींचे जाते हैं। टांग तो खींच ही लेते हैं दिल्ली वाले, लेकिन सूत्र भी खींचते हैं। ये बातें हमने समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं इतिहास में जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो अगर इतिहास हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वर्तमान में काल चक्र कैसे चलाया जा रहा है। बापू की हत्या के 1 साल पहले से संघ ने उनकी प्रार्थना सभाओं में अपने लोगों को भेज कर उन प्रार्थना सभाओं को उद्ध्वस्त करने का काम किया था। जैसे ही बापू अपनी प्रार्थना सभा में कुरान की प्रार्थना बोलना शुरू करवाते तो विरोध करने वाले उठ के खड़े हो जाते। सावरकर के साथ नथुराम गोडसे और विनायक आप्टे जब दिल्ली गए थे हिंदू महासभा की एक सभा के लिए, महाराष्ट्र में वापस आके उन्होंने कहा था की गांधींची एक सभा आम्ही पण उद्ध्वस्त करून आलोय आणि आमचा डर गांधींना असा वाटला की पानासारखे थरथरत होते थे। ये सिलसिला उन्होंने 1 साल पहले से शुरू किया था। 30 जनवरी 1948 को बापू प्रार्थना सभा में जाते वक्त ही नथुराम ने उनको गोली मारी थी। वो लोग कोई भी चीज स्पॉन्टेनियसली इंस्टेंटली नहीं करते, पूरी साजिश को वो लोग साकार करते हैं, हमको भ्रम में डालते हैं कि नहीं ये सिर्फ पॉलिटिकल मत है। हमको लगता है अंधभक्त है, ये अंधभक्त नहीं है, इंडोक्ट्रिनेटेड किलर्स हैं जिनके दिमाग में नफरत इतनी ठोस ठोस के भरी है कि उसके बाद उनको एक नाम ही दे दिया तो काफी होता है। ये सब चीज हम नहीं समझेंगे तो उनका जो गेम प्लान है वो कभी हम नाकामयाब नहीं कर सकेंगे। उनकी ठोकशाही का जवाब हमने हमारे विचार की ताकत से देना है, लेकिन उस विचार को इतना विस्तृत भी हमने करना है कि उनकी सारी साजिशों को हम पकड़ पाए, समझ पाए। आप देखिएगा महाराष्ट्र में हम बाकी की सारी चीज कह रहे हैं, अभी की बात जब बीजेपी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उसके परिवार के खूनियों को रिहा किया और उनका सम्मान किया, हमने बहुत जोर शोर से उसका विरोध किया। अभी
मुख्यमंत्री ने गौरी लंकेश के खूनी को उसके चुनाव का इंचार्ज बनाया है। महाराष्ट्र के ऊपर ये सबसे बड़ा लांछन है कि ये खूनी को लोकशाही के की जो एक पूजा होती है चुनाव, उसमें एक खूनी को हमारे सामने बिठाकर हमारा मजाक किया है। न्याय का भी मजाक, कानून का भी मजाक। नैतिकता की बात छोड़िए, उनको नैतिकता तो पता नहीं है, कभी सुना ही नहीं था उन्होंने, लेकिन कानून का भी छल कैसे कर रहे हैं वो ये आप देखिए। और हम चुपचाप ये सहते जाते हैं। मैं इस सभागृह में बैठे लोगों की बात नहीं करता, मैं सामान्य जो महाराष्ट्र में जनता है, जो उनके पीछे दीवानी होती है, उसकी बात करना चाहता हूँ। उन्हें हमने ये सारी बातें बतानी होगी। जिस तरह से वो लोग नफरत बो रहे हैं, उसी तरह से हमने उस नफरत के खिलाफ मोहब्बत, समझ और सहिष्णुता का संदेश भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये वक्त अब हमारे हाथों में से छूटता जा रहा है। ये समाज, ये राज्य जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल में लड़ाई लड़के हम वापस लाएंगे। ये समाज हम खो रहे हैं और उसकी चिंता हमें होनी चाहिए, क्योंकि आज नफरत हमारे घरों तक पहुंच गई है, हमारे परिवारों में आ गई है। परिवारों के व्हाट्सएप ग्रुप सुबह सुबह पढ़ो तो नफरत के मैसेजों से भरपूर होने लगे। इसकी चिंता हमने करनी चाहिए। ये जो जहर हमारे घरों में आ गया है, हमारे परिवारों में आ गया है, उसके खिलाफ अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ऐसी वारदातें होती ही रहेंगी। क्योंकि जिनका दिमाग मरा हुआ होता है, वो इंग्लिश फिल्म्स में एक जॉनरा है, ज़ॉम्बी फिल्म्स, कि जिसमें मरे हुए मुर्दे जिंदा होकर वो लोगों को मारते हैं, काटते हैं, और जिनको काटते हैं वो भी वैसे हो जाते हैं। ये इंटेलेक्चुअल ज़ॉम्बीज हैं, जिनका दिमाग मर चुका है, लेकिन उनके शब्द दूसरों का दिमाग मार डालते हैं। ये सारी चीज़ों के खिलाफ हमने मिलकर एक लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। 42 में मेरे परदादा ने अंग्रेज़ों को एक नारा देकर चुनौती दी थी और कहा था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ये वक्त आ गया है जब हमने एक नारा देना है, नफरतों भारत छोड़ो। क्योंकि अगर नफरत इस मुल्क पे हावी हो जाएगी तो फिर हम कितने भी चुनाव क्यों ना जीते, हम जीतेंगे नहीं, आखिर में हम हार ही जाएंगे। क्योंकि अगर समाज को हार गए हम, तो फिर कुछ बचता नहीं है बचाने के लिए। और इसलिए हमने इन सारे वारदातों का एक बैठकर इसके लिए एक रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है, जहां हमारे पॉलिटिकल विचारों को दूर रखकर समाज के लिए जो हमारे दिलों में तमन्ना है उसके लिए काम करने के लिए हमने कटिबद्ध होना अब अनिवार्य हो गया है। चुनाव के बाद शायद और गठबंधन बनेंगे, सत्ता के लिए और समझौते किए जाएंगे। हम उन गठबंधनों और समझौतों में नहीं होंगे, पर अगर उसमें गलत समझौते, गलत गठबंधन होते हैं तो उसके खिलाफ भी लड़ने के लिए हमने खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि हम नैतिकता की बात करते हैं, हम तक साधु राजनीति महाराष्ट्र में पुनः प्रस्तापित होने नहीं देना चाहते। ये सारी बातें हमने समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सीज़न है वो अपॉर्चुनिस्ट्स की सीज़न है। इसलिए हर रोज़ कौन कहाँ से कहाँ चला गया, कौन कहाँ गया था, फिर से कूद के कहाँ चला गया, उसी की बातें सुनते रहते हैं हम लोग। और उन सारी चीज़ों को ये कह के जायज़ बताया जाता है कि भाई चुनाव है, चुनाव में समझौते करने पड़ते हैं। चुनाव में समझौते नहीं करने पड़ते, समझौते सत्ता की लालच के लिए किए जाते हैं। उस लालच के खिलाफ भी हमने जंग लड़नी पड़ेगी। तो महाराज जी, आप बेफिक्र रहिए। आपने जो माफ़ी मांगी, तो बापू ने भी कई बार माफ़ी मांगी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके शब्दों से भी किसी को दुख पहुंचे। और उसमें जो विनम्रता है वो दिखाना भी एक बहुत महान बात है।
जो आपने बचा किया। आप अपने विचारों से विभिन्न क्यों ना हो, पर अगर उनको दुख होता है तो एक बार माफी मांगने में कोई गलती नहीं, लेकिन उस माफी के पीछे एक चुनौती भी होनी चाहिए कि कल वही बात मैं वापस करने वाला हूँ, तुमको दुख हो जाए माफी भी मांगूंगा। ये करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।